आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मेरे अजीज़ों, मैं परमेश्वर के वचन के साथ फिर से आपके सम्मुख हूँ एक बार, ताकि आपको फिर से अवगत करा सकूँ परमेश्वर के वचनों से, जो कि है पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 19वीं आयत में, जिसमें इस प्रकार कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है। तुम्हारी देह परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, और कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमें शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। परमेश्वर की महिमा कैसे होगी? हमारे शरीर के द्वारा, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर, समझकर, उस पर अमल करेंगे और अपने जीवन से कुछ ऐसे आत्मिक काम करेंगे जिससे परमेश्वर की महिमा हो। हर एक मसीह और गैर मसीह के जीवन में, हर एक मसीह और गैर मसीह के नज़रों में हमारे आत्मिक काम ऐसे छलकने चाहिए कि हर एक कोई सिद्ध बने परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की शिक्षाओं में। इसी के साथ मैं एक और वचन पढ़ूंगा, इफिसियों 5:3, जिसमें इस प्रकार कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है मेरे अजीज़ों, जिसमें इस प्रकार कहता है, जैसे पवित्र लोगों के लिए उचित है, तुम्हारे मध्य ना तो व्यभिचार, ना किसी प्रकार के अशुद्ध काम, ना लोभ, किसी भी तरह का लोभ नहीं होना चाहिए, ना लोभ का नाम तक नहीं होना चाहिए लिया जाए, और ना तो घृणित कार्य, किसी तरह का घृणित कार्य हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, ना मूर्खतापूर्ण जो मूर्ख बातें होती है, जो यूजलेस बातें होती है, जिनका कोई महत्व नहीं होता, जिनका कोई मकसद नहीं होता, और सिर्फ ऐसी बातें होती हैं, वो बातें भी नहीं हमारे बीच में होनी चाहिए। मूर्खतापूर्ण बातें, ना ठट्टे की बातें, जो मजाकबाजी में कई लोग ऐसे वचन को लेते हैं, या इस तरह से आराधना करते हैं, या इस तरह से परमेश्वर के जब डिस्कस करा जाता है वचनों को, तो इस तरह से ठट्टों में परमेश्वर के वचनों को लेते हैं, खरी शिक्षाओं को ठट्टों में लेते हैं। तो इस तरह के व्यवहार भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, कि बातें जो शोभा नहीं देती एक सिद्ध मनुष्य को, मसीह जन को, ये सब बातें, ठट्टे की बातें, हंसी मजाक की बातें, मूर्खतापूर्ण बातें शोभा नहीं देती एक मसीह जन को, क्योंकि ये सब बातें बड़ी गंभीर होती हैं। परमेश्वर के वचन बहुत ही गंभीर से लेने चाहिए हर एक मनुष्य जाति को, हर एक इंसान को, जो भी मसीह जन है, उसको परमेश्वर की हर एक बात, हर एक शिक्षा बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए, हर एक काम बहुत गंभीरता से करना चाहिए। मूर्खतापूर्ण बातें, ना ठट्टे की बातें जो शोभा नहीं देती है शोभा नहीं देती है पाई जाए, वरन धन्यवाद ही दिया जाए। धन्यवाद ही हर बात में हमें देना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता और कितनी सिद्धता हमारे अंदर होनी चाहिए परमेश्वर के कामों को लेकर, परमेश्वर की शिक्षाओं को लेकर, परमेश्वर के वचनों को लेकर। और इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने कुरिन्थियों में पढ़ा आपके सामने, पहला कुरिन्थियों 6:19 भी जैसे मैंने पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारी देह परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है। तो अगर हमने परमेश्वर से उसको पाया है और हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हमारे काम भी पवित्र होने चाहिए, हमारी बातें, हमारी हंसी मजाक भी बहुत गंभीरता वाली होनी चाहिए। हम किसी भी बात को लाइटली नहीं ले सकते, हम किसी भी बात को बहुत हल्के में नहीं ले सकते, ना परमेश्वर की शिक्षा को, ना परमेश्वर के वचन को, ना परमेश्वर की आराधना को। हमें बहुत ही गंभीरता से हर एक बात को लेना है, क्योंकि बहुत ही गंभीर चैप्टर है, और ये बहुत ही गंभीर शिक्षाएं हैं, गंभीर बातें हैं, जिनको हमको बहुत ही गंभीरता से लेना। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और हम मूल्य देकर खरीदे गए हैं। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो मेरे अजीज़ों, हमें शरीर के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा करनी है, और बहुत ही गंभीरता से परमेश्वर के वचनों को सीखना है और समझना है, और उन पर अमल, चिंतन और मनन करते रहना है हमेशा। जैसे मैं भी अभी ऑफिस में बैठा हूँ, तब भी मेरी एक कोशिश है कि मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को परमेश्वर के वचन में सिद्ध करूं, ताकि हर एक मनुष्य जाति परमेश्वर के वचन को सुनने और समझने वाली बने, और उस पर अमल करने वाली बने, और हर एक मनुष्य जाति, हर एक इंसान उद्धार पाए, आशीष पाए। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।